हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग का कंटेंट को देते हुए, सभी कॉन्सेप्ट को देते हुए मैं आप लोग के क्वेश्चन पे आ चुकी हूँ और आज आपके क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होगा और आपके इस टॉपिक पे मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगी जो कि सफिशिएंट है और जहाँ से आपके इस पार्शियल डेरिवेटिव के इस क्वेश्चन से ही के ही बेस पे और इस क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी हो या रांची यूनिवर्सिटी हो, वो जो है आपके इसी क्वेश्चन के बीच से क्वेश्चन आपके आते हैं और बाकी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगी। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से जरूर करें और ये जो आपके क्वेश्चन है, और मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं इस टॉपिक की बात कर रही हूँ। जब मैं नेक्स्ट टॉपिक में मूव करूँगी मैं उसके कॉन्सेप्ट दे दूँगी और जब मैं उसका क्वेश्चन जब मैं कराऊँगी तब मैं बोलूँगी कि वो क्वेश्चन जो है आपके उस टाइप के क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चन ना, और वैसे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करने पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आप करके आ पाएंगे। तो मैं अभी जिस टॉपिक को पढ़ाई हूँ, जिसका कॉन्सेप्ट मैं दी हूँ, मैं उसका क्वेश्चन करा रही हूँ और मैं उसका बात कर रही हूँ। मैं जिस टॉपिक को मैं पढ़ा चुकी हूँ मैं उसका क्वेश्चन करा रही हूँ। तो आप लोग ओवरऑल पूरा पार्शियल डेरिवेटिव मत समझिएगा। मैं जिस टॉपिक को पढ़ाई हूँ मैं फिर से कर रही हूँ, मैं उसका क्वेश्चन मैं करा रही हूँ और मैं एक बार बोल चुकी हूँ कि मैं जो भी टॉपिक का क्वेश्चन कराऊंगी, कंटेंट दूंगी, वो कंप्लीट होगा। मतलब कि आप अगर किसी कोचिंग में, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो जैसे आपका कंप्लीट नोट, आपका क्लास मिलता है, लेक्चर मिलता है, वही आपका एक कंप्लीट क्लास है, लेक्चर है। आपको इसके अलावा कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको सोचना है, आपको बस पढ़ना है। तो हम आ जाते हैं आज अपने क्वेश्चन 9 पे। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है और हाँ, ये जो हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को मैं आगे से ही लिख के रखी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं टाइम बचाना चाहती हूँ और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप लोग का जो प्रॉब्लम रहता है कि मैम हम लोग एग्ज़ाम में तो सभी क्वेश्चन करके आए थे पर मार्क्स में फुल नहीं मिले। इसलिए नहीं मिले क्योंकि क्वेश्चन का आंसर जैसे दिया जाता है स्टेप बाय स्टेप, समझाते हुए, क्लियर करते हुए कि हम क्या किए हैं और क्या करने जा रहे हैं और क्या क्या करके हम रिजल्ट तक पहुँचे हैं, वो काम आप नहीं करके आते हैं। आप शॉर्टकट करके चलाते हैं, सिर्फ आंसर लाने पे ध्यान रहता है, इसलिए आपको हाफ मार्क्स भी मिलते हैं। तो आज मैं एक एक स्टेप बताऊंगी कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 9 है, इफ u इक्वल टू एफ ऑफ आर। u क्या है? हमारा एक फंक्शन है किसका? r का, ठीक है। फिर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो दैट डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 1 बाई आर एफ डैश आर। मतलब कि आपका u जो है r का फंक्शन है और r किसका फंक्शन है? x एंड y का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? r है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x एंड y है, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल u है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल r है। अब आप जो है कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये क्या बाबा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। मैं आप लोग को याद करा रही हूँ कि जिसका डेरिवेटिव होता है वो डिपेंडेंट, जिसके रिस्पेक्ट में होता है हमारा इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, ठीक है। तो बस इस समझने के लिए है, इस कॉन्सेप्ट का डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का यहाँ पे काम नहीं है, छुपा हुआ है, काम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव करना है, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि जब आपका u इक्वल टू एफ ऑफ आर है तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 1 बाई आर एफ डैश आर प्रूफ कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करके प्रूफ करना है? तो एक बार एक बार u का डबल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करके, एक बार u का डबल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करके, और जब दोनों का सम करेंगे तो हमें आगे चेस मिलेगा, ठीक है। तो जब दोनों का सम करने पे हमें आगे चेस मिल रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर
और डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर फाइंड करना होगा। अब चूंकि आप देखिए हम इसे इस u इक्वल टू एफ ऑफ आर फंक्शन को इक्वेशन 1 माने हैं और इसे हम आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या माने हैं, इक्वेशन 2 माने हैं। तो चूंकि ये दोनों दिया हुआ है तो इसका तो यूज होगा ही। तो हम यहाँ से डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम बीच में हम ये जो रिलेशन है हम इसका यूज करेंगे। और हम कैसे यूज करेंगे अब हम बताते हैं। गिवन दैट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड आपको लिखना है सॉल्यूशन। आपको अपने कॉपी पे लिखना है पहले, सबसे पहले गिवन दैट करके u इक्वल टू एफ ऑफ आर इक्वेशन फर्स्ट, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वेशन सेकेंड। फिर आपको आना है गिवन दैट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपका दिया हुआ है कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, तो ये तो ऐसे ही नहीं दिया हुआ है। तो चूंकि हमें इससे कुछ फाइंड करने हैं जिसका कि आगे यूज होगा डेरिवेटिव में, इसलिए हम वो काम करने जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसे क्या करने जा रहे हैं, हमारी इक्वेशन सेकेंड है तो यहाँ पे लिख सकते थे नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड ट्रीटिंग वाई एज ए कांस्टेंट वी गेट। आपको एग्जाम में लिखना होगा कि अब हम इस इक्वेशन सेकेंड को हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं और हम y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे इस r को x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, 2r डेल आर बाई डेल एक्स हो जाएगा। और अब जब आईएस या कर क्या है, हम एक डिफरेंशिएशन कैसे होता है पहले के वीडियो में बता दिए हैं, फर्स्ट वीडियो में ही ना। तो मैं अब एक एक का तो डिफरेंशिएशन नहीं करूँगी, है ना। वो भी आप लोगों को अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उससे भी बता दूंगी। मुझे बताने से परहेज नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को आता होगा। 2r डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x डेल एक्स बाई डेल एक्स, और ये हमारा y जब कॉन्स्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 2r डेल आर बाई डेल एक्स और ये डेल एक्स बाई डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे और हमें इसे करने का मेन पर्पज क्या है, इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हम लाना क्या चाहते हैं, हम लाना चाहते हैं डेल आर बाई डेल एक्स। डेल आर बाई डेल एक्स क्यों लाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा डेल आर बाई डेल एक्स पे आके हमारा डेरिवेटिव रुक जाएगा और तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक हम डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू पुट ना कर लें। इसलिए हमारा रिलेशन दिया हुआ है और हम इस रिलेशन से डेल आर बाई डेल एक्स का इक्वेशन फाइंड कर ले रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर ले रहे हैं। और इससे हम इक्वेशन क्या माने, ए माने। ठीक है, इससे हम इक्वेशन क्या माने, ए माने। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बहुत ही इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और लैंग्वेज लिखना इतना टफ नहीं है, सेम पैटर्न सेम लैंग्वेज तो फॉलो करना है। कहाँ सा कौन सा इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है। अब सिमिलरली ये जो हम लिखते हैं ना, आप सिमिलरली SIMI डबल ना लिख के हम क्या करें, हम इस तरह से लिखते हैं। सिमिलरली हम लिखते हैं, अब जैसे मन वैसे लिखिएगा। सिमिलरली वी डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड, उसी तरह से जो है हम इक्वेशन सेकेंड को हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और हम x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो हम क्या पाते हैं, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमें डेल आर बाई डेल वाई मिलेगा इक्वल टू वाई बाई आर। इसे हम इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब हम इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब हम इस इक्वेशन को हम पार्शियली x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हमारा इसका काम हो गया। इससे हमें डेल आर बाई डेल एक्स और डेल आर बाई डेल वाई मिल गया, ठीक है। अब हमें सारा काम किससे करना है, इस इक्वेशन फर्स्ट से। इससे जो डेल आर बाई डेल एक्स मिला, डेल आर बाई डेल वाई मिला, उससे हमें इक्वेशन 1 के काम में पुट करना है, ठीक है। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब हम इसे कहेंगे डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है। अब जब हम डेल यू बाई डेल एक्स लिखेंगे तो हम इसको डिफरेंशिएट भी आगे चीज को भी करेंगे, यानी कि डेल बाई डेल एक्स एफ ऑफ एक्स। अब देखिए, अब हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल का हम कॉन्सेप्ट याद आप लोग को बताए थे ना, यानी कि हमारा एफ ऑफ आर का जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम आर को भी तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हमारा इस तरह से टूटता है तो उसे हम चेन रूल, यानी कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, हम फर्स्ट वीडियो में बताएं, ठीक है।
तो अब हम डेल बाय डेल एक्स एफ ऑफ आर हमारा हो गया। तो हम इसे क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में जब पार्शियली इस फंक्शन एफ ऑफ आर को हम क्या करेंगे, हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें इस एफ ऑफ आर को डेल आर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा और फिर इस आर को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हमारा डेल एक्स बाय डेल आर क्या बन जाएगा, हमें एफ डैश आर मिल जाएगा और ये हमें क्या मिल गया, डेल आर बाय डेल एक्स। अब देखिए, अब हमारा डेल आर बाय डेल एक्स यहाँ से फाइंड किए हैं ना, और हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल आर बाय डेल एक्स फ्रॉम इक्वेशन ए, यानी कि इक्वेशन ए से डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू हमें किस में पुट करना है, यहाँ पर। ठीक है, सब्स्टिट्यूट आप नहीं होगा तो इसको इक्वेशन क्या है 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, और लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल आर बाय डेल एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए इन इक्वेशन 3। तो मान लीजिए हम 3 नाम नहीं दिए, हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, आप लिख के कीजिएगा या ऐसे भी कीजिएगा तो दिक्कत नहीं है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल आर बाय डेल एक्स फ्रॉम इक्वेशन ए वी गेट, तो क्या हो जाएगा, हमारा डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू हमारा डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स बाई आर हम लिख दिए और एफ डैश आर हमारा एज इट इज लिखा गया। ठीक है, अब चूंकि हमें डेल यू बाय डेल एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, इसलिए हम इसे एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली। अगेन डिफरेंशिएटिंग डेल यू बाय डेल एक्स पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो ये हमारा डेल यू बाय डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिएगा, ये जो हमारा टर्म है, ये जो हमारा ए क्या है, एक को हम इसे यू मान लेते हैं, इसे भी मान लेते हैं। तो हम जो है डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू भी का पढ़े हैं ना, फार्मूला क्या होता है, तो पहले हम यू को कांस्टेंट रखते हैं, भी का डेरिवेटिव करते हैं, फिर हम भी को कांस्टेंट रखते हैं, यू का डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो हमारा यू यानी कि एक्स बाई आर कांस्टेंट है और हम एफ डैश आर भी का हम डिफरेंशिएशन कर लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, एक बार एफ डबल डैश आर हो जाएगा और डेल आर बाय डेल एक्स बचेगा। और ये जो हमारा है सो सेकेंड जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा भी बचा एफ डैश आर और हम इस u का डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी इस u का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो चूंकि हमारा u जो है x बाई आर वो क्या है, u बाई भी के फॉर्म में है, तो हम डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई भी इक्वल टू v इंटू पहले तो u बाई भी। ठीक है, ये हमारा u इंटू भी पे दोनों टूटा और ये हमारा सिंगल x बाई आर u इंटू भी है, तो हम v को लिख लिए और इसको हम तोड़ गए x बाई आर को u बाई भी के फॉर्म में, यानी कि v इंटू आर इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, यानी कि डेल एक्स बाई डेल एक्स माइनस एक्स इंटू डेल आर बाई डेल एक्स बाई आर स्क्वायर, यानी कि बाई भी स्क्वायर होता है। आप लोग को दिक्कत हो रही होगी, जाइएगा क्लास ISC के बुक में जो है क्लास डिफरेंशिएशन आई थिंक सेकेंड में है ना, उसमें जाइएगा और जाके वहाँ पे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी और डिफरेंशिएशन ऑफ यू बाई वी। ठीक है, हम लिखे यूजिंग दोनों फार्मूला। अब क्या करेंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स बाई आर एफ डबल डैश आर एक्स बाई आर और क्या डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू एक्स बाई आर प्लस ये हमारा एफ डैश आर डेल एक्स बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, यानी कि आर का आर और माइनस एक्स इंटू डेल आर बाई डेल एक्स एक्स बाई आर और ये होल स्क्वायर लिखनी है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इतना मिला। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस 1 बाई आर एफ डैश आर माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब एफ डैश आर है। ठीक है, अब देखिएगा हम सिमिलरली यहाँ से डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर निकाल दिए। अब चूंकि देखिए दोनों जो है एग्रेशन जो है कहीं पूरी तरह से जो है क्या है, जो आर का जो है रिलेशन एक्स के साथ है वही वाई के साथ है, यानी कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल जो है हमारा क्या है रिलेशन जो हमारा है क्या है, ए सेम है, यानी कि जो एक्स के साथ है वही वाई के साथ है। तो इसलिए जो है हमारा जो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर है उसी तरह से हमारा डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लिख दिए, इसलिए आप लोग को सिमिलरली करके नहीं लिखना है, हम जितना काम हम यहाँ से लेके हम यहाँ तक किए डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर के लिए, आपको उतना ही काम यहाँ से लेके यहाँ तक करना है डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर के लिए। ठीक है, यानी कि हम डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर ला के लिख दिए,
सिमिलरली लिखनी है, आपको वो काम नहीं करना है। आपको इसके लिए भी जो है इतना पैटर्न फॉलो करके लिखना है, फिर आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। अब जब आपको यहाँ से del 2u by del x स्क्वायर और del 2u by del y स्क्वायर मिल जाएगा और आपको करना है दोनों को ऐड, तब आप आगे चीज़ को प्रूफ कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, फाइनली एडिंग del 2u by del x स्क्वायर एंड del 2u by del y स्क्वायर वी विल गेट, तब हम क्या पाएंगे, तो जो हम पाएंगे वो हम आगे बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे जो है हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो आगे क्या है, अब हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, del 2u by del x स्क्वायर प्लस del 2u by del y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस 1 बाई आर, यहाँ से ही देखना है, देख के बोलना है, 1 बाई आर एफ डैश आर माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब एफ डैश आर। ठीक है, प्लस ये आपका इसका हो गया। ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा, अब हम del 2u by del y स्क्वायर लिख रहे हैं, y बाई आर del 2u by del y स्क्वायर जो आपका है y स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा, सॉरी हाँ, यहाँ पे हम क्या किए हैं, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे जो है वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ये छूट जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस 1 बाई आर एफ डैश आर एफ डैश आर आपका हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाई क्यू बाई आर क्यू एफ डैश आर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए सब में क्या कॉमन है, सबके जो है, अब देखिएगा सबका जो, पहले काम कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन हमारा सेम है। आप देखिए यहाँ पे हमारा 1 बाई आर एफ डैश आर और 1 बाई आर एफ डैश आर दोनों क्या है, सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर हमारा हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस हम लिख देते हैं हमारा इसे 2 बाई आर एफ डैश आर माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब एफ डैश आर और प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर माइनस वाई क्यूब बाई आर क्यूब एफ डैश आर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से 1 बाई आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। आप बोले कि मैम पता कैसे चलेगा कि हमें आगे क्या करना है, आपके सामने रिजल्ट लिखा हुआ है कि del 2u by del x स्क्वायर प्लस del 2u by del y स्क्वायर को जोड़कर हमें आगे से इसमें उतना लाना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सब में क्या कॉमन है, हमारा सब में हमारा यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर क्यूब है। ठीक है, तो चूंकि हमें रिजल्ट पे पहुँचना है इसलिए यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको टेक्निक मिल जाएगी कि कहाँ से हमें क्या कॉमन लेना है। ठीक है, तो जो आपके एक्सरसाइज होमवर्क का क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने के लिए देंगे वहाँ भी आप इजली कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, क्या कॉमन लेना है ना, वहाँ से आपको टेक्निक का पता चल जाएगा। मतलब कि आप इतना जान जाइए कि ये आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो होता है आपका वर्क करने वाला काम। ठीक है, ये आपका लेबर का काम है। ठीक है, तो आपको वर्क करना ही होगा तभी आपका जो हाथ है फ्लेक्सिबल होगा इस टॉपिक पे। तो यहाँ से 1 बाई आर स्क्वायर जब हम कॉमन ले रहे हैं
तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखिएगा हम कॉमन क्यों लिए, जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा यहाँ पे आ गया 1/r² कॉमन लेने पे, तो ये हमारा आर स्क्वायर के इक्वल ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस हमारा यहाँ पे क्या है 2/r है, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं क्या 2r, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2r, क्योंकि हमारा a जो है 2r से r कैंसिल हो जाएगा, 1/r हमें मिल जाएगा और 2 हमारा यहाँ पे है ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा f' r हो जाएगा। अब दोनों के सामने क्या है, दोनों के सामने जो है हमारा वो माइनस कॉमन है, ठीक है। दोनों के सामने क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, तो जब माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाएगा x² प्लस y² इंटू f' r हो गया, ठीक है। हम सभी को कॉमन ले लिए और जब हम इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन सेकेंड से, आप जब लिखिएगा हम लिख दे रहे हैं 1/r² और यहाँ पे क्या हो जाएगा r² हो जाएगा, ठीक है। r² यहाँ पे हो जाएगा और सॉरी f डबल डैश r मेरा यहाँ पे छूट गया है, f डबल डैश r हो जाएगा प्लस 2r हो जाएगा f' r माइनस r² f' r हो जाएगा, होगा। अब आप देखिए यहाँ से मेरा r² से r² कैंसल, क्या हो जाएगा हमारा f डबल डैश r, इस एक r से एक r कैंसल, तो क्या हो जाएगा 2/r हो जाएगा हमारा f' r हो जाएगा और इस r² से ये r² कैंसल हो जाएगा, तो r², तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा माइनस f' सॉरी अब हमें यहाँ से जो है हमें आप यहाँ पे देखिए -r³ है ना यहाँ पे, तो जब यहाँ पे r² कॉमन लिए थे तो हमारा एक r तो यहाँ पे बच गया था ना, एक r मेरा यहाँ पे बच गया था, इसलिए मेरा ये, अब देखिए हम यहाँ पे जब r² कॉमन ले लिए, यहाँ पे r³ है तो एक r मेरा बचेगा ना, तो वो r हम लिख दिए, यानी कि r² भी r² क्या हो जाएगा मेरा r हो जाएगा और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो यहाँ पे r² यानी कि 1/r और 1/r इंटू 1/r² क्या हो जाएगा मेरा -1/r³ हो जाएगा, r²/r³ यानी कि 1/r हो जाएगा और f' r हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2/r f' माइनस 1/r f', हम इसे इरेज कर रहे हैं इस तरफ से ना, ऊपर से हम इसे इरेज कर रहे हैं, ऐसे समझाना होगा एक बार। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा f डबल डैश r हो जाएगा और 2/r माइनस 1/r यानी कि प्लस 1/r हो जाएगा हमारा f' r। तो आप रिजल्ट पे पहुंचे del 2u by del x² प्लस del 2u by del y² इक्वल टू क्या मिल गया हमें f' प्लस 1/r f डबल डैश r प्लस 1/r f'। आप रिजल्ट पे पहुंच गए, फिर से समझा देते हैं, del 2u by del x² प्लस del 2u by del y² दोनों को हम ऐड किए, ठीक है। जब हम दोनों को ऐड किए तो हमारा क्या पहले हम काम किए, हम देखें कि हमारा 1/r f' r दोनों में है, इसलिए हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो रहा है, तो हम x² by r² f डबल डैश r एज इट इज लिख दिए, ये दोनों मिलके हमारा 2/r f' और ये मेरा माइनस x² by r³ f' एज इट इज, ठीक है, ये हमारा एज इट इज, ये हमारा एज इट इज, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा r² जो है हम सबके 1/r² को कॉमन ले लिए, ऐसा करने से हमें क्या मिल गया है, हमें x² प्लस y² हमें दो जगह कॉमन मिल गया कि यहाँ से, और एक जो है हमें कहाँ से मिला, एक हमें यहाँ से मिल गया, इससे हमें क्या मिल गया कि दोनों हम मिलके सम होके हमारा यहाँ से r² दे देगा। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन सेकेंड, या लिख सकते हैं सिंस, चूंकि r² यहाँ पे बगल में लिखिएगा ना, जब आप यहाँ पे कर दिए तो यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, चूंकि सिंस
आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, गिवन है, ठीक है, गिवन, ठीक है, आप लिख दीजिएगा। तो 1/r² क्या हो जाएगा, इतना हो आर स्क्वायर एक डबल डैश आर, ठीक है, प्लस 2r एक डैश आर एज इट इज माइनस r² एक डैश आर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक डबल डैश आर, एक 2r/r² यानी कि 2/r एक डैश आर, और एक r² यानी कि माइनस r एक डैश r/r², एक कैंसिल होकर आपका -1/r एक डैश आर हो जाएगा। अब एक डबल डैश आर एज इट इज, इन दोनों इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1/r एक डैश आर, आपका जो है इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉरी आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आपको इसी तरह से आपको प्रूफ, और लास्ट में लिखना है हैंस del to u by del x स्क्वायर प्लस del to u by del y स्क्वायर इक्वल टू f डबल डैश आर प्लस 1/r एक डैश आर करके हैंस उसको आपको क्या करना है, घेर देना है, ठीक है। इतना कीजिएगा, आपका एक मार्क्स भी नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क्स जो है वो कट सकता है या कटेगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि है इफ आर स्क्वायर इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10 है इफ आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर देन शो दैट क्वेश्चन फर्स्ट del 2 by del x स्क्वायर प्लस del 2 by del y स्क्वायर प्लस del 2 by del z स्क्वायर इंटू 1/r इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है इतना इंटू आर इक्वल टू 0। मतलब कि अगर आर स्क्वायर इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो आप प्रूफ कीजिए कि हमारा del 2 by del x स्क्वायर प्लस del 2 by del y स्क्वायर प्लस del 2 by del z स्क्वायर इंटू 1/r स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन 1 अभी लेके चल गए हैं। इसमें दो क्वेश्चन है जिसमें कि हम फर्स्ट क्वेश्चन लेके चल गए हैं, तो हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर रहे हैं। इसे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, इक्वेशन 1। अब देखिए मैं क्वेश्चन को जो हूँ मैं अपना स्टेप फॉलो करते हुए, मेरा काम है आप लोग को समझाना और उसी तरह से मैं आगे बढ़ूंगी। कैसे आप लोग को एग्जाम में आंसर करना है, क्या एक राइट तरीका है, क्या प्रॉपर वे है, कैसे क्वेश्चन को समझाना है, आप क्या कर रहे हैं, क्या क्या करके आप फाइनल स्टेज तक पहुँचे, वो मैं बता दी आप लोग को क्वेश्चन 9 में। तो यानी कि इस वीडियो के फर्स्ट में। तो अब मैं उतना टाइम नहीं लूँगी, मैं आप लोगों को समझाते हुए आगे बढ़ूँगी क्योंकि आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट आप हैं तो ये चीज़ आपके लिए नई भी नहीं है और आप चीज़ों को सीखते हैं भी हैं बहुत अच्छे लॉजिक के साथ। तो मैं आप लोग इसे बात को समझेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे 2r del i by del x, 2x del x by del x, और ये क्या हो जाएगा, ट्रीटिंग, यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग लिख दीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड ट्रीटिंग y एंड z एज ए कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ से आपको del r by del x मिल जाएगा। जो आप इसे सॉल्व करेंगे तो del r by del x इक्वल टू x by r। सिमिलरली उसी तरह से आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एंड z एज ए कांस्टेंट, तो आपको del r by del y मिलेगा इक्वल टू y by r। और उसी तरह से जब आप इसे सॉल्व करेंगे z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको del r by del z इक्वल टू z by r मिलेगा। और आपको इसी तरह से इसे क्या कर लेना है, इसे घेर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, यानी कि इसको हाईलाइट कर लेना है।
हाईलाइट करने का ऐसा सेंस नहीं कि बहुत सारा पेन का कलर यूज कीजिएगा, आप जो है बस ताकि ध्यान जाए कि हाँ आपने ये काम किया है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ पिछले क्वेश्चन में, और मैं फिर से बता रही हूँ कि ये तीनों टर्म का आगे यूज सब्स्टिट्यूशन के तौर पे होगा। इससे हम जो है इन तीनों वैल्यू का जरूरत पड़ेगा और बिना उस वैल्यू का, इन तीनों के वैल्यू को पुट किए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हम इसे जो है हम एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके हम आगे ही वैल्यू फाइंड कर लिए कि हाँ हमें ये करना है। उसी तरह से जैसे कि अगर हमें जो है कहीं जाना है बहुत लंबी ट्रैवलिंग पे, तो हम क्या करते हैं, हम घर से जो है फ़ोन का चार्जर ले लेते हैं ना। अगर कुछ पढ़ना होता है, चश्मे की ज़रूरत होती है तो चश्मा ले लेते हैं, वाटर बॉटल ले लेते हैं, अगर लंच का जो अपना हम व्यवस्था खुद कर लेते हैं, है ना। तो क्या है, हमें सब पहले से क्यों करते हैं, ताकि हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो चूँकि हमें ये ज़रूरत पड़ेगा अपनी जर्नी में, इसलिए हमें सब चीज़ों को पैक करके रख लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंस वी हैव टू प्रूव दैट del टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस del टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस del टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर इंटू 1/r इक्वल टू 0, देयरफॉर वी हैव टू प्रूव दैट में चूंकि हमें इतना प्रूफ करना है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, del टू बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू 1/r, del टू बाई डेल वाई स्क्वायर इंटू 1/r, del टू बाई डेल जेड स्क्वायर इंटू 1/r इक्वल टू 0। अब तो पता चल गया ना कि इसे कैसे प्रूफ करना है, मतलब इसे हमें इस तरह से जो है लिखकर और इसका सम कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें इसे प्रूफ करना है और इसे हम इक्वेशन स्टार मान लिए। इसे हम इक्वेशन क्या करेंगे, स्टार मान लिए। अब हम स्टार माने हैं तो आप स्टार नहीं मानेंगे, आप इसको 2 भी लिख लीजिए, ए भी लिख लीजिए, है ना। लेकिन मैं एक काम जो करती हूँ अपने क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान, कि मेरे जो एक तरह के पैटर्न वाले इक्वेशन आते हैं, मैं उसे एक पैटर्न में, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, सपोज अगर मैं इसको नाम दे देती, इसको हमें इक्वेशन का नाम देना होता है तो मैं इसे ABC दे देती। ठीक है, अब जब मेरा इस तरह के पैटर्न 3 4 आ जाते हैं तो मैं उसे स्टार स्टार डैश स्टार ऐसे दे देती। ठीक है, या उसे मैं क्या कर देती, उसे मैं कैपिटल ABCD अल्फाबेट में दे देती। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इस इक्वेशन स्टार को प्रूफ करना है तो इसके लिए हम बारी बारी से तीनों को लिखेंगे। फर्स्ट बार क्या हो गया, del टू बाई डेल एक्स स्क्वायर 1/r, यानी कि अब हम 1/r का क्या करेंगे, हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डबल डेरिवेटिव करेंगे, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। तो जब हम, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं del बाई डेल एक्स इंटू del बाई डेल एक्स 1/r, यानी कि पहले हमें इस 1/r को हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, -1/r स्क्वायर del I बाई डेल एक्स, क्योंकि आपके पास -1 है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n -1 होता है ना। या आप u बाई v भी लगाइए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखिए मेरा del I बाई डेल एक्स, यानी कि मुझे जरूरत पड़ गई, तो मुझे जरूरत पड़ गई तो वैल्यू पुट कर दिए, हमें क्या मिल गया, del बाई डेल एक्स माइनस एक्स बाई आर क्यू। अब जब हम इसे del बाई डेल एक्स बाई आर क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ही क्या हो जाएगा, हमारा u बाई v का फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें क्या होता है हमारा, पहले v को एलिटी लिख देते हैं और क्या करते हैं, del u बाई डेल एक्स करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम u को एलिटी लिख देते हैं और del v बाई डेल एक्स लिखते हैं, एंड क्या करते हैं, होल v का होल स्क्वायर। ठीक है, टोटल का हम नीचे डिवाइड देके हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, हमारा आर क्यू एलिटी लिख दिए। ठीक है, डेल एक्स बाई डेल एक्स माइनस एक्स को एलिटी लिख दिए और इस आर क्यू का पार्शियल डेरिवेटिव 3r स्क्वायर इंटू del I बाई डेल एक्स। ठीक है, del x बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आर क्यू इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 3r स्क्वायर, और del I बाई डेल एक्स हम फाइंड कर लिए हैं x बाई आर। आप इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो मेरा -1/r क्यू प्लस 3x स्क्वायर r टू द पावर 5 ना। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, del टू बाई डेल वाई स्क्वायर, सॉरी del टू 1/r बाई डेल वाई स्क्वायर, यानी कि आपको इसे फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको इसी तरह किसे फाइंड करना है, आपको इसे फाइंड करना है। तो मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ और आप लोग कॉपी में
वीडियो को रोक कर लिखते चलिएगा, क्योंकि मैं जब बीच में इरेज कर रही हूँ तो आप लोग को समझने में दिक्कत होगी। तो जब हम इसी तरह से एग्जाम में जो आप लोग को वहाँ तक जाना है, मेरे जैसा नहीं लिख देना है, मेरा काम है आप लोग को समझाना, इसलिए मैं समझा के मैं अब सीधे जो है मैं आगे बढ़ गई हूँ। तो मेरा del 2 बाई del y स्क्वायर 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही -1/r³ हो जाएगा और प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा r⁵ सिमिलरली, एंड del 2 बाई del z स्क्वायर 1/r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा -1/r³ हो जाएगा प्लस 3z स्क्वायर हो जाएगा r⁵ हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली मैं क्या करूँगी, फाइनली हमें करना क्या है कि तीनों को ऐड करके तीनों को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो अब जब हम तीनों को ऐड करते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये मेरा del 2 बाई del x स्क्वायर आया है। तो हम क्या करेंगे, नाउ एडिंग दिस या इससे इक्वेशन नाम देख कर लीजिए, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, या हम लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ del 2 बाई del x स्क्वायर 1/r एंड del 2 बाई del y स्क्वायर 1/r एंड del 2 बाई del z स्क्वायर इंटू 1/r इन इक्वेशन स्टार। ठीक है, या हम लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू of del 2 बाई del x स्क्वायर 1/r del 2 बाई del y स्क्वायर 1/r एंड del 2 बाई del z स्क्वायर 1/r इन इक्वेशन स्टार वी गेट। तो हम क्या पाते हैं, इन तीनों वैल्यू को जब हम इक्वेशन स्टार में पुट कर देते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं तो यहाँ पे सीधा लिख देते हैं, हम तीनों को जब हम ऐड करेंगे del 2 बाई del x स्क्वायर 1/r प्लस del 2 बाई del y स्क्वायर 1/r प्लस del 2 बाई del z स्क्वायर 1/r इक्वल टू हमें मिल जाएगा, इक्वल टू में क्या मिल रहा है -3/r³, उसमें भी माइनस इस आर की उसमें भी -1/r³ और x वाले में भी -1/r³। तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट -3/r³ प्लस 3y स्क्वायर y⁵, 3z स्क्वायर r⁵ और 3x स्क्वायर r⁵। तो यहाँ पे हम लिख दे क्या, प्लस 3/r⁵ इंटू x स्क्वायर इंटू एक्स इसको देखिए समझने पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ना। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, और यहाँ पे del 2 बाई del x स्क्वायर 1/r प्लस del 2 बाई del y स्क्वायर 1/r प्लस del 2 बाई del z स्क्वायर 1/r इक्वल टू -3/r³ प्लस 3/r⁵। और ये याद कीजिए जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट माने थे, r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू r स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और जब फिर सॉल्व करेंगे तो -3/r³ प्लस 3/r³, ये क्या आ गया, कैंसिल होकर 0 आ गया है। तो ये हम कितना इक्वल टू लिखे थे, तो हमारा हो जाएगा del 2 ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, del 2 बाई del x स्क्वायर प्लस del 2 बाई सब में से 1/r कॉमन ले लिए del y स्क्वायर और del 2 बाई del z स्क्वायर 1/r इक्वल टू हमारा क्या आ गया
इक्वल टू हमारा 0 आ गया। ये क्या हो गया हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो आप लोग को इसी तरह से जो है इसका सेकेंड पार्ट करना है, जो हम काम 1/r के लिए किए और आपको r के लिए करना है। del 2 by del x स्क्वायर r प्लस del 2 by del y स्क्वायर r प्लस del 2 by del z स्क्वायर r इक्वल टू अब 0 प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है आप लोग का होमवर्क है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 11 है। तो क्वेश्चन 11 है आपका, इफ 1/u इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर देन शो दैट क्वेश्चन फर्स्ट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड प्लस यू इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है del 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस del 2u बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस del 2u बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। गिवन दैट दिया हुआ क्या है 1/u इक्वल टू इतना। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो स्क्वायर बोथ साइड्स, इससे हमें क्या मिला कि ये जो हमारा रूट जो है वो हट गया। तो रूट जब हमारा हट गया तो हमारा डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाएगा। तो 1/u स्क्वायर इक्वल टू हमारा इतना आ गया। एक हमारा क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, यानी कि हमें प्रूफ करना है इतना इक्वल टू इतना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक बार इसे u के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके del u बाई del x फाइंड कर लेंगे, फिर del u बाई del y फाइंड कर लेंगे, फिर del u बाई del z फाइंड कर लेंगे। दैट मीन डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या हो जाएगा हमारा, जब 1/u स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -2 बाई u टू द पावर 3 del u बाई del x इक्वल टू 2x। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट की तरह इसे हम ट्रीट करेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो del u बाई del x इक्वल टू इतना मिल गया। सिमिलरली जब del u बाई del x फाइंड करेंगे तो इतना मिलेगा, del u बाई del z फाइंड करेंगे तो इतना मिलेगा। अब हर बार नहीं बताएंगे कि हम इसे कैसे डिफरेंशिएशन किए, क्योंकि हम इस वीडियो में भी शुरू से कितना बार बता चुके हैं कि हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको पहले ही बता चुके हैं। इसलिए हम सीधा स्टेप फॉलो कर रहे हैं और उसके बीच में जो टेक्निक है उसको हम बताते चल रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो है LHS में जो है del u बाई del x del u बाई del x y del u बाई del x del y प्लस z del u बाई del z प्लस u करने पे हमें 0 आना चाहिए। हम करके देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो जब हम x del u बाई del x और del u बाई del x का वैल्यू यहाँ से, उसी तरह से y इंटू del u बाई del y का वैल्यू यहाँ से, और उसी तरह से z इंटू del u बाई del z का वैल्यू यहाँ से, और प्लस u, और प्लस यहाँ पे u लिख दिए। इसे जब हम सॉल्व किए क्या मिला, -x स्क्वायर u क्यूब माइनस वाई स्क्वायर u क्यूब माइनस जेड स्क्वायर u क्यूब और प्लस u को एज इट इज लिख दिए। अब देखते हैं यहाँ कुछ कॉमन है क्या, तो यहाँ पे u टू द पावर 3 हमारा कॉमन है, तो हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू यू टू द पावर 3 प्लस u। ठीक है, अब हम देखिएगा इस इक्वेशन से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1/u स्क्वायर। इसका वैल्यू 1/u स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दिए। ठीक है, और हमारा इंटू यू क्यूब पहले से चला आ रहा है प्लस u। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे से का u स्क्वायर ऊपर का u स्क्वायर कैंसिल होगा, बच जाएगा u। दैट मीन्स -u प्लस u इक्वल टू 0, यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। अब हम आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि del 2u बाई del x स्क्वायर प्लस del 2u बाई del y स्क्वायर प्लस del 2u बाई del z स्क्वायर इक्वल टू मेरा 0 होना चाहिए। तो हम del u बाई del x यहाँ से फाइंड कर लिए हैं, फिर से x पर इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, हमें इतना मिल जाएगा। del u बाई del y फाइंड किया हुआ है, फिर से इसे हम y के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डिफरेंशिएट किए हैं, हमारा इतना आ जाएगा। उसी तरह से del u बाई del z को फिर से हम एक बार z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, हमें इतना मिल जाएगा। अब हम इसे इस तरह से लिख दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ही सिमिलरली कभी एग्जाम में लिख के आ जाएंगे। आपको यहाँ पे भी del u बाई del y और del u बाई del z फाइंड करके दिखाना होगा, और आपको यहाँ पे भी del 2u बाई del y स्क्वायर और del 2u बाई del z स्क्वायर फाइंड करके दिखाना होगा। अब क्या करेंगे, हम तीनों को ऐड करेंगे।
और जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि u टू द पावर 5 जो है इस तीनों टर्म में कॉमन है। 3 टू द पावर 5 कॉमन ले लिए, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये माइनस यू के 3 टाइम से ऐड होकर -3 u टू द पावर 3 हो गया। फिर से इक्वेशन फर्स्ट से यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमें दे देगा 1/u स्क्वायर, और ये एज इट इज चल रहा है, कैंसिल होके जो है मेरा फिर से 0 हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 जो है देखने में लग रहा है थोड़ा सा डरावना, पर है काफ़ी इजी और मैं इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बताई हूँ। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं पे लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है, इफ u इक्वल टू, क्वेश्चन 12 है, इफ u इक्वल टू log, if u इक्वल टू log रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन सो दैट यानी कि आप शो कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन जो है 12 कह रहा है कि अगर u इक्वल टू इतना है तो आप शो कीजिए कि इतना इंटू इतना इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब हम आ जाते हैं इसके प्रूफ पे। ठीक है, तो हमारा दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है दैट सॉल्यूशन, दिया हुआ क्या है? दिया है हमारा गिवन दैट u इक्वल टू लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हम एक काम करते हैं, हम इसे भी सॉल्व करके इजी वे में ले आते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं है तो यू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2 है ना, तो हमारा फॉर्मूला होता है लॉग m टू द पावर n इक्वल टू n लॉग m। तो यहाँ पे n क्या है हमारा 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, हम इसे सिंप्लीफाई करके इजीएस्ट वे में ले आए। अब हम इसे क्या करेंगे? अब जो है हम यहाँ से एक बार जो है पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि दैट मीन्स हमें डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर फाइंड करना है अभी, फिर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, फिर डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर, फिर तीनों का सम करना है, उसमें इतना से मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि इतना आता है कि नहीं, या दिखाना है कि 1 ही आएगा। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं? यहाँ पे लिखेंगे नाउ, हम लिखेंगे नाउ वी डिफरेंशिएट यू। नाउ ये इसको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं ना, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली वी गेट, तो हम क्या पाएंगे? हम पाएंगे यहाँ पर डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू, यानी कि यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू इस 2 से 2 कैंसिल, हमें क्या मिलेगा? डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू हमें मिल जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू हमें मिल जाएगा एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह से जब हम देखेंगे तो हमें डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू भी मिल जाएगा और डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो जब हम सिमिलरली कर दे रहे हैं, सिमिलरली डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और
डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप यहाँ पे एक काम वो भी कर सकते थे, यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स किए ना, फिर से इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, क्योंकि हमें करना तो यही काम है, डबल डिफ्रेंशिएशन करके ही हमें ऐड करना है। फिर डेल यू बाई डेल वाई किए, फिर इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर दिए, और डेल यू बाई डेल जेड करना है, फिर से आप इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ से फाइंड तो कर लिए, पर क्या करते हैं ना कि हम डायरेक्ट ही डबल डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू इतना आ गया, हम क्या करेंगे, हम इसे फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी कि डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो जब हम डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम जो हमारा यू बाई वी के फॉर्म में उठेगा। ठीक है, ये क्या एक होगा हमारा यू बाई वी के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे लिखते नहीं बनेगा, मैं यहाँ पे इरेज करके लिख रहे हैं ना। आप लोग कॉपी में जो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, यहाँ तक सोल्यूशन लिखिएगा, हमें जो है लिखते नहीं बनेगा, इसलिए हम इतना जगह ले रहे हैं। तो जब डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू इतना है, तो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू बाई वी के फॉर्म में इसे हम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वी इंटू यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा हमारा डेल एक्स बाई डेल एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन, वी का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि 2x हो जाएगा, और बाई 2x हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम सही से अरेंज करके लिख दिए, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसी तरह से सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप लोग मेरी तरह से सिमिलरली ना लिखिएगा, एग्जाम में फाइंड करके लिखिएगा, क्योंकि नंबर भी आप लोग को शॉर्टकट ही मिल जाएंगे। जहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन होगा वहाँ 2 देखिए एग्जाम में निकल जाएगा, इसलिए आप लोग को काम पूरा करके निकलना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या था, हमें तीनों को ऐड करना था और उसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड से मल्टीप्लाई करना था। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इतना इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक है, और इंटू डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर मेरा क्या आया, वो मेरा आ गया हमारा वाई स्क्वायर। देखिए सॉल्यूशन तो आप लोग के सामने है, ए है ए है ए है और ए है, तो मैं यहीं से क्या है नीचे जो डिनोमिनेटर है तीनों का सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। आप ध्यान से देखिएगा, डिनोमिनेटर तीनों का सेम है, नीचे वाला कौन डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं। तो जब हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पे वाई स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, एक प्लस वाई स्क्वायर है और एक माइनस लिख ही देते हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इससे इसका लिखाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या है आपका, यहाँ देखिए इस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसर, इस जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसर, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसर। सॉल्व करके आपका क्या बना,
अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इससे हमारा एक कैंसिल हो जाएगा। हमारा बच्चा क्या होगा, ओवरऑल में हमारा बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ से, यानी कि ए और बटा में एक नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमें, क्या मिल गया हमें, ये भी कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। हेंस हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है क्वेश्चन 13 है, इफ u इक्वल टू log x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड so that first del u by del x plus del y plus del u by del z equal to 3 by x plus y plus z। ठीक है, और सेकेंड क्या है, सेकेंड है डेल बाई डेल यू del by del u, so del by del x plus del by del y plus del by del z, del by del x plus del by del y plus del by del z का होल स्क्वायर इंटू u इक्वल टू माइनस 9 बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन फर्स्ट प्रूव कर लेते हैं। फर्स्ट में हम कह रहा है कि अगर u इक्वल टू इतना है तो इतना इक्वल टू इतना प्रूव कीजिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट से जो है हम फर्स्ट का सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं। हम del u बाई del x फाइंड करेंगे, del u बाई del x हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई पहले हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब हमारा इस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, y की 0 z का 0, और यहाँ से जब हम करेंगे तो यहाँ से हमें 3yz मिल जाएगा, क्योंकि yz हमारा कांस्टेंट है और del x बाई del x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस yz बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। देखिए मेरा ध्यान है, मेरा जो फोकस रहता है आप लोग को समझाना और सिखाना होता है, ना कि आप लोग को कॉपी भरवाना है। तो इसलिए जो है आप लोग एकदम इसे कंसंट्रेशन के साथ देखिए, एक बार देख लेंगे अपने से सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर दोबारा देखना भी नहीं पड़ेगा। तो मेरा काम है आप लोग को समझाना, ना कि कॉपी भरवाना लाइन बाई लाइन। ठीक है, उसी तरह से del u बाई del y हमारा हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस एक्स जेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एंड इसी तरह से del u बाई हमारा del u बाई del z हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐड करना है। ठीक है, तो हम देयरफॉर हम जब ऐड करेंगे del u बाई del x प्लस del u बाई del y प्लस del u बाई del z इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम यही से ऐड कर दे रहे हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर और माइनस 3xy माइनस 3yz और माइनस 3zx हो जाएगा बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब एक फॉर्मूला याद कीजिए, यहाँ से
3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अगर अब हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें, ठीक है, मान लीजिए सभी से 3 हटाकर और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 को कॉमन ले रहे हैं। अब फार्मूला याद कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये क्या होता है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसे जो है हम इस तरह से लिख लेते हैं। देखिए एक टर्म यहाँ पे मिस्टेक किए हैं ना, माइनस 3x वाई जेड था, है ना, तो यहाँ पे एक्स की प्लस वाई की प्लस जेड की माइनस 3x वाई जेड लिखना भूले हैं, माइनस 3x वाई जेड। यहाँ पे भी माइनस 3x वाई जेड हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मेरा, माइनस 3x वाई जेड, यानी कि मेरा माइनस 3x वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद कीजिएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड आपका कैसे ब्रेक होता है, ये आपका ब्रेक होता है एक्स क्यूब, ये डिनोमिनेटर का देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड को हम लिखते थे ना, डिनोमिनेटर वाला देखिए, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस, याद कीजिए आप लोग इसको जो है बहुत पहले से, यानी कि आप स्कूल से इसे पढ़ते आ गए हैं, ठीक है। सॉरी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ठीक है। और ऊपर का तो आपका है ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इससे आपका ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 3 जो है चूँकि हम कॉमन लिए हुए हैं ना, तो अब देखिए यहाँ से आपका 3/x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि LHS इक्वल टू, आगे चीज आपका क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए कैसे करना है, इसका सेकेंड पार्ट का हम ट्रिक बता देते हैं, काम आप लोग को खुद करना है। इसका ट्रिक हम बता देते हैं कैसे करना है, काम फिर खुद करना है, क्योंकि काम आसानी से हो जाएगी, इससे सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा लेक्चर लंबा हो जाएगा। सेकेंड है ना, ये क्या है हमारा, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड का होल स्क्वायर इंटू यू है, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे इस तरह से लिख ले रहे हैं, इक्वल टू हमारा डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, ठीक है। और यहाँ से देखिए आपका ये डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई, हम लिख सकते हैं इसे इस तरह से, प्लस डेल यू बाई डेल जेड, ठीक है। हमारा डेल यू बाई डेल एक्स क्या आया था, 3/x प्लस वाई प्लस जेड। अब जब डेल यू बाई डेल एक्स इसका फाइंड कीजिएगा, अब जब इसका डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड कीजिएगा तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, वहाँ से जो है आपका पार्ट फर्स्ट से जो है आपका, यहाँ देखिए डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई, यहाँ ध्यान दीजिए डेल यू बाई पार्ट, एक क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट फर्स्ट से देखिए, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू 3/x प्लस वाई प्लस जेड है, तो इसका वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देंगे, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 3/x प्लस वाई प्लस जेड। अभी हम इतना प्रूफ किए हैं ना ये पार्ट फर्स्ट से, उसका सीधा यहाँ पे यूज हो जाएगा। अब आगे क्या करना है,
अब आगे देखिए, आगे इसमें करना ये है कि फिर से जैसे हम यहाँ पे u को अंदर ले जाकर क्या किए, हम मल्टीप्लाई किए, वैसे ही 3 + x + y + z को क्या करेंगे, हम अंदर ले जाकर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि ये हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको अंदर ले जाकर उसको पोजीशन पे देंगे और फिर उसका पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, del/del x 3/x + y + z, 3 + del/del y 3/x + y + z प्लस del/del z क्या हो जाएगा हमारा 3/x + y + z हो जाएगा। और इसे क्या कीजिए, आप इसे पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लीजिए और डिफ्रेंशिएट करके जब आप इसे सब ऐड करेंगे यानी कि इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा इतना। ठीक है, तो इतना काम तो आप लोग कर ही लेंगे। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन 14 क्या करता है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारा 14 है। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि इफ x to the power x, y to the power y, z to the power z equal to c, then so that at x बराबर y बराबर z del to uy del to zy del f del y इक्वल टू -x log ex का इनवर्स टू द पावर माइनस वन। कह रहा है कि अगर x टू द पावर x इंटू वाई टू द पावर y इंटू जेड टू द पावर z इक्वल टू c यानी कॉन्स्टेंट है, तो शो कीजिए कि हमारा del टू जेड बाय del f del y इक्वल टू इतना होगा जब x बराबर y बराबर z होगा। यानी कि जब तीनों आपस में इक्वल होंगे, तीनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। या तो हम x की जगह पे y लिखें या z लिखें, बात बराबर है, y की जगह पे x z ले, बात बराबर है, या z की जगह पे x y लेके आए, बात हमारा बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि हमारा अगर इतना इक्वल टू इतना है तो प्रूफ कीजिए कि जब कि इतना इक्वल टू इतना होगा, इतना इक्वल टू इतना होगा जब ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, या ये तीनों आपस में इक्वल हैं तब हमारा इतना इक्वल टू इतना होगा। यानी कि कुल मिला के क्या कहा जा रहा है कि अगर इतना बराबर इतना है तो आपको इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि इतना इक्वल टू इतना तभी प्रूफ होगा जब ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। यानी कि हमारा अगर कहीं पे हमारा y टर्म है तो हम उस y को x भी लिख सकते हैं जगत के हिसाब से, या उस y को हम z भी लिख सकते हैं जगत के हिसाब से। तो हम आ जाते हैं सीधा अपने सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन है गिवन दैट, सॉल्यूशन है हमारा गिवन दैट x टू द पावर x, y टू द पावर y, z टू द पावर z इक्वल टू c। अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, हम टेकिंग लॉग बोथ साइड कर रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तब में से क्या फाइंड होता है। अब हम पढ़े हैं कि लॉग एक फार्मूला होता है log m इंटू m इक्वल टू होता है हमारा log m प्लस log n होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीन टर्म है तो हो जाएगा हमारा log x टू द पावर x प्लस log y टू द पावर y प्लस log z टू द पावर z इक्वल टू log c हो जाएगा। ठीक है, अब तुरंत हम पीछे ही यूज किए हैं कि log m टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है n log m, यहाँ पे n सब क्या है x log x हो जाएगा प्लस y log y हो जाएगा प्लस z log z इक्वल टू log c हो जाएगा। ठीक है, हम इसे इक्वेशन
वन कंसिडर कर रहे हैं। क्या कंसिडर कर रहे हैं सर? इक्वेशन वन कंसिडर कर रहे हैं। अब देखिए अब क्या है यहाँ पे, अब जो है हम इसे यहाँ से मैनेज कर रहे हैं ताकि हमें लिखते बने। हम इतना ले हैं, ठीक है। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली with respect to x we get, हम इसे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, तो जब हम इसे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें जो है सॉरी प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना है, क्वेश्चन 14 है ना, हाँ डेल सॉरी ना प्रूफ करना है डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, है ना। तो पहले हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा x का टर्म है यानी कि तुम्हारा 0 हो जाएगा, करके रख लीजिएगा, और y log y, तो y इंटू क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा और प्लस log y हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है सो हमारा, क्योंकि हमारा z यहाँ पे क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि हमको डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई फाइंड करना है, यानी कि z ऊपर है, तो यहाँ पे हम जो है जो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस, हमारे पास देखिए x y z तीन वेरिएबल्स हैं, z को क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि हम डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई फाइंड करेंगे या फाइंड करने वाले हैं, तो निश्चित है कि z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। तो हमें अब किसमें जो है किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या तो x या y। अब जब हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू नीड, क्योंकि हम बताएंगे जब हमारी तरह से मिक्स डिफरेंशियल होता है तो हम राइट से स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन करना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x को क्या करेंगे हम एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये पार्शियल डेरिवेटिव का रूल होता है ना। तो जब हम यहाँ पे हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा यही 0 हो जाएगा, प्लस ये हमारा y इंटू 1/y हो जाएगा, और प्लस इसका u इंटू v के फॉर्म पे टूटेगा ना, log y इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा log z, यानी कि 1/z इंटू डेल z बाई डेल y हो जाएगा, ठीक है। log z का क्या हो जाएगा 1/z हो जाएगा इंटू डेल z बाई डेल y, और ये हमारा z पहले से है, ठीक है, हमारा z यहाँ पे क्या है पहले से है, और फिर क्या हमारा ये हो जाएगा, ये जो है हमारा हो जाएगा log z इंटू 1 इक्वल टू 0, ठीक है। log z इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा log z इंटू सॉरी डेल z बाई डेल वाई हो जाएगा, log z इंटू डेल z बाई डेल वाई इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हम क्या फाइंड करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस log y डेल z बाई डेल वाई प्लस log z डेल z बाई डेल वाई इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, डेल z बाई डेल वाई दोनों से कॉमन लेते हैं, तो जब हम डेल z बाई डेल वाई को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस log z इक्वल टू ए हमारा आगे से हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस लॉग माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा लॉग वाई हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1 प्लस हमारा लॉग वाई हो जाएगा, तो हमें चूंकि डेल जेड बाई डेल वाई फाइंड करना है तो हमारा हो जाएगा माइनस 1 प्लस लॉग वाई बाई 1 प्लस लॉग जेड हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, और यहाँ से हमें क्या फाइंड होगा, ये क्वेश्चन था ना,
डेल जेड बाई हम डेल एक्स फाइंड कर लिए, डेल जेड बाई डेल वाई फाइंड किए हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग सेकेंड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ डेल जेड बाई डेल वाई हमारा हो गया। फिर डेल टू जेड वाई में क्या फाइंड करना है, डेल एक्स डेल वाई, तो हमारा इतना आ गया। हाँ अब देखिए क्या करना है, डेल जेड बाई डेल वाई हमारा इतना आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, हमें डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे और अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, 2 दे देंगे, इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली वी गेट, पार्शियली लिखिएगा जब, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा माइनस पहले से है यानी कि 1 प्लस लॉग जेड हो जाएगा, और चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो प्रॉपर्ली 0 हो जाएगा, इंटू 0 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग वाई हो जाएगा, और इसका लॉग जेड का क्या हो जाएगा हमारा, डेल जेड बाई 1 बाई जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स बाई 1 प्लस लॉग जेड का क्या हो जाएगा हमारा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। और अब यहाँ पे देखिए आपका टर्म क्या है, डेल जेड बाई डेल एक्स आया है। अब जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हम फाइंड कर रहे हैं 1 प्लस लॉग वाई, 1 प्लस, जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 1 प्लस लॉग वाई, ठीक है, 1 प्लस लॉग वाई इंटू 1 बाई जेड यानी कि 1 प्लस लॉग वाई इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स बाई जेड, ए जो हमारा ए जेड है, जेड हो जाएगा 1 प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर। अब क्या है कि हम डेल जेड बाई डेल एक्स तो नहीं फाइंड किए हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम डेल जेड बाई इस इक्वेशन स्टार नाम दे दे रहे हैं, और हम डेल जेड बाई डेल एक्स फाइंड करके हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम डेल जेड बाई डेल वाई फाइंड किए थे उसी तरह से हम डेल जेड बाई डेल एक्स फाइंड कर लेंगे। जैसे हमारा डेल जेड बाई डेल वाई ऐसा आया था ना, तो जब हम फाइंड करेंगे, आप फाइंड कीजिएगा, ठीक है, और आप लिखिएगा कि नाउ जो है वी आर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली वी गेट, तब आप क्या फाइंड करेंगे, आपको इतना लिखना होगा नाउ लिख के, तो आप डेल जेड बाई डेल एक्स फाइंड करेंगे। आप क्यों फाइंड करेंगे डेल जेड बाई डेल एक्स, क्योंकि हमें यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स का टर्म आ गया जिसका वैल्यू पुट हमें करना है, उसको पुट करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें क्या मिलता है, हम सॉल्व करेंगे तो 1 बाई लॉग एक्स बाई 1 हमारा क्या हो जाएगा, बाई 1 प्लस लॉग 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा लॉग जेड हो जाएगा, ठीक है। आप कहें कि मैम बिना देखे कैसे लिख रही हैं, क्योंकि जो हमारा टर्म जो दिया है एक्स टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर एक्स, वाई टू द पावर वाई, जेड टू द पावर जेड, वो क्या है, तीनों जो है हमारा एक एक्स वाई जेड तीनों एक पैटर्न में है ना। ऐसा थोड़े है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब और माइनस जेड है तो हम नहीं लिख पाते, ठीक है। तो इस तरह से है, दिया हुआ है तो इसे सॉल्व किए और हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिए, आप लोग को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब हम इसका वैल्यू से इक्वेशन स्टार में पुट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स इन इक्वेशन स्टार। तो आपको लिखना होगा, तो जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब आप वैल्यू जो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लिख ले रहे हैं, तब क्या फाइंड करेंगे, the value of del z by del x in equation स्टार we get, तो हम क्या पाएंगे, डेल टू जेड बाई
डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग वाई माइनस तुम्हारा पहले से था माइनस माइनस सॉरी प्लस हो गया 1 प्लस लॉग वाई बाई जेड 1 प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर इंटू हमारा डेल जेड बाई डेल वाई क्या है हमारा ये हो जाएगा मेगा माइनस 1 प्लस लॉग एक्स बाई 1 प्लस लॉग जेड। ठीक है 1 प्लस लॉग एक्स बाई 1 प्लस लॉग जेड। और एक टर्म हमारा क्या लिखा था और इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या मिल गया 1 प्लस माइनस 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 प्लस लॉग वाई बाई जेड 1 प्लस लॉग जेड का होल क्यूब स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग जेड मिलकर क्या हो गया होल क्यूब। हमें क्या प्रूफ करना है कि इतना इक्वल टू हमारा इतना हो जाएगा कब और यहाँ पे हम क्या लेंगे x इक्वल टू वाई इक्वल टू हम जेड ले लेंगे। ठीक है तो अब क्या है हेंस एट द पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस एट द पॉइंट यानी कि जब हमारा पॉइंट एक्स वाई जेड तीनों आपस में इक्वल हो तब हम क्या लिख सकते हैं डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं हमको चूँकि हमें जो है हमें प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है माइनस एक्स लॉग ई एक्स का इनवर्स। ठीक है प्रूफ करना है यानी कि सब हमको एक्स के टर्म में लाना है। जब हमें सब एक्स के टर्म में लाना है तो हम क्या करेंगे हम वाई और जेड दोनों को हम चूँकि हम लिखेंगे हेंस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड और हमें इतना प्रूफ करना है कि सबको हमें एक्स के टर्म में लाना है यानी कि हम वाई इक्वल टू भी हम एक्स रखेंगे और जेड इक्वल टू भी हम एक्स रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लिख दे रहे हैं माइनस 1 प्लस लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स यहाँ वाई की जगह पे भी एक्स और बाई एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। अब इसे क्या कर रहे हैं अब जो है सो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है माइनस ये देखिए मिल के स्क्वायर बन जाएगा 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। अब आप देखिए 1 बाई माइनस एक्स अब जब हम हमारा लॉग ई का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है लॉग ई का वैल्यू क्या होता है हमारा 1 होता है। जब लॉग और ई दोनों जब सेम बेस पे होते हैं तो उनका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है तो हम इस 1 की जगह पे चूँकि हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है तो यहाँ पे हम लॉग ई प्लस लॉग एक्स लिख देंगे चूँकि सिंस लॉग ई इक्वल टू 1। ठीक है ना तो इतना हम यूज किए। अब जब हम इतना यूज किए तो हम अब आप यहाँ पे देखिए माइनस 1 बाई माइनस एक्स लॉग ई। अब तुरंत हम बताए थे कि लॉग एम इंटू एम इक्वल टू क्या होता है लॉग एम प्लस लॉग एम। तो यहाँ पे जो है आपका लॉग एम प्लस लॉग एम के टर्म में है तो यहाँ पे हम लिख देंगे लॉग एम इंटू एन यानी कि लॉग ई इंटू एक्स लॉग ई एक्स हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस एक्स लॉग ई एक्स का माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारा लॉग ई एक्स का इनवर्स डेल टू जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू आई इक्वल टू हमारा प्रूफ हो गया हमारा जो है प्रूफ हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 15 पे। आप देख रहे होंगे देखने में लेंदी लग रहा है लेकिन काम करना जो है आसान है और वो आपके लिए भी आसान तब बनेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है तो क्वेश्चन 15 हमारा क्या है क्वेश्चन 15 है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन हम करा गए हैं कि इफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यू प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट। तब आप प्रूफ कीजिए क्या आपको प्रूफ करना है तो आपको प्रूफ करना है कि डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस
डेल यू बाई डेल जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड। आपको क्या करना है, इतना प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, हम LHS लेके चलेंगे। LHS में आगे क्या है, तो हम जो है सो अपना LHS लेके चलेंगे। इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ हम लिख रहे हैं, चूंकि हम डेल यू बाई डेल एक्स फिर वाई के स्क्वायर पे फिर जेड के स्क्वायर में फिर तीनों का हमें स्क्वायर करके ऐड करना है LHS में, ठीक है। तो अब हम LHS लेके चल रहे हैं। अब एक बार LHS का काम कर लेंगे और RHS का काम कर लेंगे। फाइनली हम पाएंगे कि दोनों का रिजल्ट जो है हमारा सेम है, ठीक है। यानी कि LHS इक्वल टू RHS हम प्रूफ कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट लिख देंगे, ठीक है। तो हमें डेल यू बाई डेल एक्स से क्या मिल जाएगा, देखिएगा हम डेल यू बाई डेल एक्स कर रहे हैं। डायरेक्ट डेल यू बाई डेल एक्स नहीं कर सकते क्योंकि यू हमारा से दिया नहीं है। जैसे हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे थे, यहाँ पे हर टर्म में यू बाई वी का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस यू इंटू 2x हो जाएगा और डेल एक्स बाई डेल एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा प्लस डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा बाई ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इसी तरह से हमारा ये भी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस यू हो जाएगा हमारा, और बी स्क्वायर प्लस यू हो जाएगा। और चूंकि हमें जो है यहाँ पे वाई का हम नहीं कर सकते हैं, वाई पार्शली सॉरी वाई को कॉन्स्टेंट भी ट्रांसलेट करना है, इसलिए 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू हमारा हो जाएगा, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा बाई बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, हम इसका करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा सी स्क्वायर प्लस यू हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस यू इंटू 0 माइनस क्या हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर प्लस यू इंटू 0, फिर जेड का एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर इंटू 0 प्लस क्या हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा और सी स्क्वायर प्लस यू का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जो है आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है ना, लेकिन लेंथी है पर टफ नहीं है, ठीक है। तो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली क्या कर लिए, हम डिफरेंशिएट कर लिए। अब जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमें सॉल्व करके क्या मिलेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस यू इंटू 2x और एक्स स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स ना। जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद जो है आपको क्या मिलेगा, सॉल्व करने के बाद आपको जो मिलेगा डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या मैं इसे बिल्कुल खोल के बता दूं, आप लोग इसको मैं उम्मीद करती हूँ आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि सॉल्यूशन है, मेन काम कर दिए हैं। डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा 2x बाई ए स्क्वायर प्लस यू, 2x बाई ए स्क्वायर प्लस यू और होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस यू हो जाएगा, यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, ठीक है। डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू हमें इतना मिल गया। और सिमिलरली इसी तरह से जो है हमें डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई क्या हो जाएगा डेल जेड मिल जाएगा। इसी तरह से जो है सिमिलरली
आप इसे सॉल्व कीजिएगा ना, सॉल्व करके आपको डेल यू बाई डेल एक्स अपने से लिखना है, ठीक है। चूँकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, और मैं वही काम छोड़ रही हूँ आप पे जो आपको करना चाहिए और जो इजी भी है। और सिमिलरली उसी तरह से सिमिलरली डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2y बाई बी स्क्वायर प्लस यू, बी स्क्वायर प्लस यू हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसी तरह से डेल यू बाई डेल जेड जब हम करेंगे तो 2z बाई सी स्क्वायर प्लस यू हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई, यानी कि इतना बटा में इतना हो रहा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, ये यू है ना जीरो जैसा दिख रहा है, प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, LHS में सबका स्क्वायर करना है और हमें ऐड करना है। LHS में क्या करना है, हमें सबका स्क्वायर करना है और ऐड करना है। हमारा डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू इतना है, जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो कुछ नहीं, सब पे पावर जो है 2 लग जाएगा। डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू देखिए मेरा इतना है ना, देखिएगा यहाँ देखिए डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू हमारा इतना है, तो हमारा डेल यू बाई डेल एक्स का हम होल स्क्वायर कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, बस सबका पे पावर 2 चला देना है। जो 2x बाई ए स्क्वायर प्लस यू है वो क्या हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई वही एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर लगा दिए 2x 4x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर हो गया और इन सभी का होल स्क्वायर। उसी तरह से हम जब डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा लिखा जाएगा 4y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई इतना का होल स्क्वायर जो ए है, ठीक है। एंड डेल यू बाई डेल जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 4z स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई वही इतना का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें तीनों को क्या करना है ऐड करना है, हम इन तीनों को ऐड करना है, यानी कि डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल जेड का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर सबका सेम है, यानी कि न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर, डिनोमिनेटर सबका सेम है तो न्यूमरेटर आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 4 कॉमन ले रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस क्या है यू है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई यही एक्स स्क्वायर बाई, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम देखिए क्या करेंगे ऐड कर रहे हैं तो ऊपर वाला आपस में ऐड होंगे और डिनोमिनेटर सबका सेम है तो एलसीएम में तो डिनोमिनेटर यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई। देखिए बहुत इजी है, देखने में बड़ा लग रहा है, इसको देखिए घबराइएगा नहीं, ये बहुत इजी है, बस एक बार ध्यान से समझिए और एक बार अपने से बनाइए।
बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस यू का क्या हो जाएगा आपका होल पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए ए टर्म इक्वल है ना, इसलिए इससे एक कैंसिल हो गया, ठीक है। और फाइनली हमें क्या मिला, फाइनली जो हमें मिला वो क्या मिला हमारा डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल गया, इससे कैंसिल हो जाएगा 4/x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर हमारा कितना इक्वल टू मिला, इतना इक्वल टू मिला, ठीक है। हम इसे घेर देंगे, LHS हमारा हो गया। अब हमारा RHS भी इतना ही आना चाहिए, तभी हमारा LHS इक्वल टू RHS होगा ना। तो हमारा RHS क्या है, तो हम RHS पे आ जाते हैं। हमारा LHS इतना है, राउंड किया हुआ है। RHS जो हमारा है क्या है, प्रूफ करना है 2x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड, है ना। इतना इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इतना इक्वल टू तो पहले हम 2 लिखेंगे ना, और यहाँ पे हमारा x डेल यू बाई डेल एक्स, हमारा डेल यू बाई डेल एक्स जो आया था उसमें जब फोर आप लोग लिख लिएगा, ठीक है। तो समझने में दिक्कत, क्वेश्चन लंबा है इसलिए मुझे मिटाना पड़ गया। और यहाँ पे जो हमारा है वो हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस यू, है ना, ए स्क्वायर प्लस यू डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, टू एक्स डेल यू बाई डेल एक्स ना, और ए जो है हमारा इसे हम बी ब्रैकेट में क्लोज करें, यानी कि सभी के लिए है। फिर हो जाएगा हमारा 2y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस यू, और ऐसे ही हो जाएगा, यही टर्म हमारा यहाँ पे डिवाइडेड में हमारा यही टर्म हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड में हमारा यही टर्म हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एक प्लस हो जाएगा 2z स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस यू। मैं फिर से कह रही हूँ, आप लोग जो है सो कॉपी में लिखते चलिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर सेकेंड क्वेश्चन पे आइएगा, और फाइनली हम देखते हैं कि हमारा इतना आता है कि नहीं। वो तो हमारा LHS है, और फाइनली जो है हम इसे देख रहे हैं कि जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है। तो जब ऐड करेंगे तो देखिएगा हमारा डिनोमिनेटर क्या है, सबका सेम है, सबका सेम है, तो नीचे में तो हमारा डिनोमिनेटर वही रह जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, ठीक है। और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, सब आपस में ऐड हो जाएगा। 2 देखिए बाहर मल्टीप्लाइड है, यानी कि हमारा 4 हो गया, और एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यू बाई वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस यू और प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस यू हो गया, ठीक है। और 4 हमारा बाहर मल्टीप्लाइड है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन ही हमारा है स्टार्ट है कि हमारा इतना इक्वल टू 1 दिया हुआ था, इसको हम इक्वेशन 1 माने थे। तो इसमें लिख दे 4 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, और 4 इंटू 1 यानी कि 4। अब देखिए LHS इक्वल टू आपका RHS हो गया, LHS इक्वल टू ए आपका RHS जो है आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया।
क्वेश्चन 15 भी आपका प्रूफ हो गया। अब जो है होमवर्क का क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बनाने के लिए दे रही हूँ। इसका जो है मैं इस वीडियो में ऐड कर दूँगी और वहाँ से आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा बिना हिचकिचाए। तो आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और जो लोग पढ़ रहे हैं उन लोग और भी ज़्यादा फोकस कीजिए। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को। थैंक यू सो मच।